जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। ये शब्द है ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले सूबेदार नीरज चोपड़ा के, और ये शब्द उनके व्यक्तित्व, उनके प्रदर्शन पर सटीक बैठता है। नमस्कार, मैं हूं देवांश और आज मैं आपको नीरज चोपड़ा के पानीपत से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने तक के सफर के बारे में बताने वाला हूं। नीरज का जन्म 24 दिसंबर 1997 को पानीपत के खंडेरा गांव में हुआ था। बचपन में उनका वजन काफी ज्यादा था, इसीलिए उनके घर वालों ने उन्हें जिम भेजना शुरू किया। लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ ही दिनों बाद उनका जिम जाना बंद हो गया। इसके बाद फिट रहने के लिए वो स्टेडियम में वॉक करने को जाने लगे और वहीं पे उनका मुलाकात कुछ एथलीट से हुआ और उनसे प्रेरित होकर उन्होंने एथलीट बनने का फैसला कर लिया। नीरज को इन खेलों का अनुभव नहीं था, इसलिए पहले यह निर्णय लिया गया कि वो सब खेल ट्राई करेंगे। काफी ट्रायल के बाद नंबर आया जेवलिन थ्रो का। नीरज ने भाला उठाया और उसे काफी दूर तक फेंका। एक छोटे बच्चे को इतने दूर भाला फेंकते देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और यहीं से उनके कैरियर की शुरुआत हुई और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगले ही साल नीरज ने स्टेट लेवल जूनियर चैंपियनशिप और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। स्टेट और नेशनल लेवल पे बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद मौका आया इंटरनेशनल लेवल पे अपना सिक्का जमाने का और नीरज ने वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में जो रिकॉर्ड बनाया वो आज भी उन्हीं के नाम है। नीरज ने यहाँ 86.48 मीटर भाला फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए गोल्ड मेडल जीता। नीरज ने यह कारनामा 23 जुलाई 2016 को किया था और रियो ओलंपिक में क्वालिफिकेशन की आखिरी तारीख 11 जुलाई थी। इसी कारण वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बावजूद वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। इसी साल उनकी नियुक्ति इंडियन आर्मी के राजपूताना राइफल में सूबेदार के पद पर हुई। जूनियर लेवल पे कमाल करने के बाद उन्होंने सीनियर लेवल पर खेलना शुरू किया और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी दौरान उन्होंने साउथ एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता। उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और इसके बाद उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद वो चोट के कारण काफी दिनों तक खेल से दूर रहे और जनवरी 2020 में वापसी करते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनसे पदक की उम्मीद थी और उन्होंने यह उम्मीद बरकरार भी रखी। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 86.65 मीटर भाला फेंक के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉप पे रहते हुए क्वालिफाई किया और अपने इरादे सबको बता दिए। फाइनल में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा और पहले ही प्रयास में 87.03 मीटर और दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर भाला फेंककर अपने विरोधियों को काफी अंतर से हरा दिया। इस तरह ट्रैक एंड फील्ड इवेंट यानी एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला पदक जीता। यह किसी भी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में गोल्ड जीत चुके हैं। उनकी यह जीत ने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया और गर्व से भर दिया। पोडियम पे खड़े नीरज के सामने जब राष्ट्रगान के साथ तिरंगा ऊपर जा रहा था, वैसे वैसे ही पूरे देश का सिर गर्व से उठता जा रहा था। उन्होंने अपना यह मेडल लीजेंडरी एथलीट मिल्खा सिंह को डेडिकेट किया, जिनका वर्षों पुराना सपना ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में मेडल जीतने का था। लेकिन अफसोस वो इस स्वर्णिम दिन को देखने के लिए हमारे बीच नहीं है। इस जीत के बाद से उन्हें बधाई संदेश का तांता लगा हुआ है और मैं भी पूरे देश की ओर से उन्हें इस गोल्ड मेडल जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ पूरे देश को गौरवान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि यह 23 वर्षीय युवा खिलाड़ी
इसी तरह अपना बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे और भारत के नाम और नए कीर्तिमान स्थापित करते रहे। धन्यवाद।